हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 164, जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 5 कराने वाली हूँ। और हमारे पाठ का नाम है गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी वर्कशीट नंबर 156 निकाल लीजिए, अभ्यास पुस्तिका खोलिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं तो हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप भी जानते हैं कि आपको आपके एक एक वीडियोस पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपने दिवस 5 की तरफ। सप्ताह 29 का दिवस 5। तो देखिए, हमने जोड़ अलग तरीके से सीख लिया, गुणा सीख लिया, अब बारी है भाग की। किसकी बारी है? भाग की। सप्ताह 29 के दिवस 5 में आपको दिया है भाग। तो क्या कह रहा है? प्रश्नों को हल करके उत्तर की जांच कैसे करनी है? बीजांक विधि से। देखो बेटा, यहां भी बीजांक विधि आ गई। दिवस 4 में मैंने आपको बीजांक विधि समझाई थी। उसी विधि से हमको क्या करना है? ये प्रश्नों के आंसर हल करने हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न क्या बीच में दिया है, तो मैंने प्रश्न को एक साइड में लिख लिया है। 5 का भाग करना है 273 में, तो मैंने 5 का भाग किया 273 में। पहले हमें क्या करना है? सादा सादा भाग करना है। तो पहले भाग कर ले, उत्तर की जांच बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले 5 का भाग कर ले। 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो 27 ले लें। 5 की 5 में गुणा करी तो 25, और 7 में से 5 गया तो 2, उतार लिया 3। अब 23 में भाग करेंगे 5 का, तो 5 की 4 में गुणा करेंगे, 5 चक्का 20, और हासिल शेष कितना बचा? 3। ठीक है, तो पहले हमने सादा सादा भाग किया, और भाग करना सबको आता है। और जिस भी बच्चे को नहीं आते हैं बेटा ये जोड़ घटाने गुणा भाग ये हासिल वाले, तो मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया है जिसमें बेसिक गणित के नाम से। तो उसमें आपको जोड़ घटाने गुणा भाग और भिन्न वगैरह, मिश्रित भिन्न सब मिल जाएगा उसमें आपको। ठीक है, तो आप वहां से सीख लें। ठीक है, चलिए तो भाग किया। अब बेटा हम उत्तर की जांच कैसे करते हैं? तो उत्तर की जांच का हमारा जो रूल है, रूल बोल लो, नियम बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, वो क्या होता है? भाज्य। भाज्य क्या है? ये क्या है हमारा? भाज्य। भागफल, ये है हमारा भागफल। ठीक है, और ये जो नीचे बचा हमारा शेष, ये क्या है? हमारा शेषफल। ठीक है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 5, वो क्या है? भाजक। तो हमारा बेटा फॉर्मूला क्या होता है? रूल, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस में शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, नियम होता है भाग कर उसके उत्तर की जांच का। ठीक है, तो जैसे मैंने भी बताया 273 भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक। ठीक है, और प्लस शेषफल। शेषफल कितना था? 3। ये होता है, अगर ये दोनों इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। तो 273 का तो कुछ नहीं करना। ठीक है, 54 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हम देख लेते हैं। 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगी 2, 5 पूरे 25, 26, 27, और प्लस 3। तो 270 में 203 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 273। तो दोनों तरफ बराबर है, 273 273। ये होती है सिंपल उत्तर की जांच। लेकिन इसने क्या बोला? बीजांक विधि से करनी है। तो बीजांक विधि से कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बीजांक विधि से करते हैं। देखिए, भाज्य क्या दिया है? 273, और भागफल गुणा भाजक। भागफल क्या है? 5, और भाजक क्या है? 5, 54 और 5, शेषफल 3। इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है बेटा? बीजांक विधि में हम क्या करते हैं? सबको अलग अलग करके जोड़ते हैं। देखो जैसे मैंने जोड़ लिया 2 7 3, तो 2 7 3 को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही इसमें 54 2 है तो 5 और 4 को अलग अलग कर दिया। ये ऐसा का ये ऐसा आ गया। इन तीनों को जोड़ो तो क्या आया? 12। 5 और 4 9, और गुणा के
5। अब 9 और 5 की गुणा की तो क्या आया 45, और इधर 1 और 2 को जोड़ लो तो क्या आया 3। तो इधर तो एक अंक आ गया 3। अब हमें इधर भी एक अंक लेके आना है। अब 9 पंजे 45 हुआ, तो 4 और 5 को फिर जोड़ दो 9, और ये 3 हमारे साथ चल ही रहा है, फिर 9 और 3 को जोड़ दो 12। अब 1 और 2 को फिर जोड़ दो तो 3, तो दोनों तरफ 3 3 आ गया बेटा। यही हमारा आंसर सही है। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 8 से भाग करना है किसमें 345 में। तो मैंने 8 से भाग किया 345 में, मेरा आंसर आया 43 और शेषफल आया 1। अब करनी है मुझे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए 345 बराबर क्या क्या आएगा, भागफल गुणा भाजक 43 गुणा 8 और प्लस शेषफल, जोड़ का निशान 1। ठीक है, शेषफल 1 है हमारा। उसके बाद अब 3 4 5 इन तीनों को जोड़ लो, 3 और 4 और 5 बीजांक विधि से करना है तो अलग अलग करके जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12। ठीक है, ऐसे ही 43, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, गुणा में 8 है और जोड़ में 1 है बाहर। उसके बाद ये 12 है तो इसको जोड़ लो फिर से, 2 और 1 3, तो एक तरफ का तो हमारा 3 आ गया एक संख्या। अब हमें दूसरी तरफ और लानी है, तो 7 और 8 की गुणा करी तो कितना आया 56, 5 और 6, तो 5 और 6 को जोड़ो कितना आया 11, फिर से 2 अंक आ गए तो फिर से 11 को जोड़ दो, 1 और 1 2, और बाहर हमारा 1 आ ही रहा है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, दोनों तरफ 3 3 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 3 3 हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों तरफ 3 3 है बराबर है तो हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 770 में 9 का भाग करना है। तो 9 का भाग किया मैंने 770 में, कितना आया 85, और शेषफल कितना आया 5। ठीक है, तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच 770 बराबर भागफल 85 गुणा भाजक 9 और प्लस शेषफल 5 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लो, 7 7 0, 7 और 7 14, ये आ गया। पहले एक तरफ का हल कर लेते हैं। ठीक है, 14 आ गया। अब 14 फिर दो संख्याएं हैं तो 1 और 4 को फिर से जोड़ लो, क्या आ गया 5। तो एक तरफ तो बेटा एक अंक आ गया 5, अब दूसरी तरफ भी एक अंक लेके आना है। तो देखो ये दो संख्याएं हैं तो इनको जोड़ो, 8 और 5 13, फिर से दो संख्याएं हैं 1 और 3 4। अब ठीक है, एक संख्या आ गई और इसके साथ साथ 9 चला आ रहा है, तो 9 और 4 की गुणा करनी है, 9 चौक 36। फिर से दो संख्याएं आ गई तो 3 और 6 9, अब प्लस 5 हमारा शेषफल है, 9 और 5 14। अब 14 फिर दो संख्याएं हैं तो फिर इनको जोड़ दो, तो 4 और 1 5, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं आ गई। तो मतलब हमारा जो ये भाग है ये सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्न 4 करते हैं। 6 का भाग करना है 881 में, तो भाग कर लिया हमने, आंसर आया 146 और शेषफल आया 5। तो चलिए 881 बराबर भागफल गुणा भाजक 146 गुणा 6 और प्लस का शेषफल। तो पहले एक तरफ का आंसर ले आए, एक तरफ का ले आते हैं पहले। 8 8 1 8 8 1, इसको बीजांक विधि से हल करो, 8 और 8 16 और 1 17, फिर से दो अंक, अब 1 और 7 को जोड़ दो, कितना है 8, एक अंक आ गया, तो एक तरफ आ गया हमारा 8। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या आता है। दूसरी तरफ देखो 1 4 6, तीनों को जोड़ो, 1 4 6 कितना हुआ 6 4 10 और 1 11, और गुणा में 6 है तो गुणा में 6 और प्लस में 5 है तो प्लस में 5। अभी बेटा फिर से 11 है, दो अंक है तो फिर से जोड़ो 11 को, तो 1 और 1 2, तो 2 आ गया, और गुणा में 6 और प्लस में 5। ठीक है, अब ये दोनों अकेले अकेले हैं, 2 और 6, तो गुणा कर लो, 2 छिक्की 12, तो बेटा 12 में फिर से दो अंक आ गए तो जोड़ लो, 1 और 2 3, तो 3, और शेषफल हमारा चल ही रहा है बाहर 5, तो 3 और 5 8, जुड़ गए।
ठीक है, तो दोनों तरफ आ गया हमारा 8 और 8, मतलब हमारा भाग सही है। ये क्या है? उत्तर की जांच। ठीक है, आई होप आप सबको ये चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हमने बीजांक विधि से हल किया है। ठीक है, चलिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप मुझे कि किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया समझ में। ठीक है, जिसको भाग भी नहीं आते हैं बेटा, तो वो आप फिर दूसरे फोल्डर में जाइए, मेरे बेसिक गणित के नाम से फोल्डर बना हुआ है, पहले वहां से भाग सीखिए, बाद में इसको सीखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक भाग नहीं होगा तो आपको ये बीजांक विधि कैसे आएगी, आप उत्तर की जांच कैसे करोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।